नमस्कार एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। वेरी सिंपल टॉपिक है एंड मैं आपको अपना एक ओपिनियन देना चाहूंगा एंड मैं आपको बड़ा क्लैरिफाई करूंगा कि इज इट वर्थ इट और नॉट। देखो, हर किसी की प्रोफाइल डिफरेंट डिफरेंट होती है और मैं इस चीज के रिगार्डिंग पहले बात कर चुका हूँ। जरूरी नहीं कि आकर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो दूसरे वाले बंदे की प्रोफाइल भी अच्छी हो। हर किसी का बैकग्राउंड, पास क्वालिफिकेशन, एज, आइल्स का स्कोर, सेल्फ का स्कोर और किस प्रोविंस में जा रहे हो, किस कोर्स को ले रहे हो, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है आज के सिनेरियो में। अगर आपको पीआर चाहिए तो बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी जिनका 5 साल, 6 साल, 4 साल, 7 साल भी हो चुका है लेकिन उनको अभी तक पीआर नहीं मिला जस्ट बिकॉज उनका स्कोर नहीं बन पा रहा। ये आपको पता है कि विजिटर से वर्क परमिट बंद हो चुका है एंड आपको ये भी पता है कि अब एलएमआई 50 पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे। अब ये भी आपको पता है कि हर कोई भी कोर्स एरा गैरा ले लोगे तो आपको वो अप्रूवल भी नहीं होगा और एसडीएस कैटेगरी भी बंद हो चुकी है जिसमें आपको वीजा जल्दी मिलता था, आपको श्योरिटी मिलती थी, आपको ऑफर लेटर जल्दी मिलता था, आपका प्रोसेस विद इन 4 वीक्स के अंदर, विद इन 1 वीक के अंदर होता था। तो सारी चीजें बंद हो गई। तो मैं आज बात करूंगा स्टडी वीजा वर्सेस एलएमआई 2025। हमें कौन सा ऑप्ट करना चाहिए और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या हमें आना भी चाहिए कनाडा में या नहीं। हम कनाडा में जो हम देखते हैं बाहर से, क्या कनाडा एक्चुअल में वैसा है जो हमें नेगेटिव चीज दिखाई जाती है, जो पॉजिटिव चीज दिखाई जाती है? क्या कनाडा में अपॉर्चुनिटीज है, जॉब्स है हमारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग? क्या हम जो अपने आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो हम सपने लेके आ रहे हैं, क्या वो सीरियसली पूरा होगा या नहीं होगा? तो हर चीज के रिगार्डिंग बात करूंगा। लिसन वेरी केयरफुली। आप कुछ सेशन लेना चाहते हो, यू कैन डीएम मी ऑन व्हाट्सएप, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो सीधा बात करते हैं स्टडी वीजा एलएमआई के रिगार्डिंग। देखो, सिंपल बात है, स्टडी वीजा पे तभी आओ जब आप मास्टर कर रहे हो, जब आप मास्टर कोर्स में अपना एडमिशन लिया हुआ है, कोई हेल्थ केयर कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है, कोई स्किल बेस्ड कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है, आप से प्रोविंस में जा रहे हो, आप किसी भी प्रोविंस में चले जाओ। देखो, हर प्रोविंस का अपना अपने नंबर्स है कि अब इतने इतने बच्चों को एडमिशन देंगे। आज के सिनेरियो में ऐसा है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी हो, यूनिवर्सिटी ऑफ एडमिंटन हो, अल्गोमा कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो हो, नोवा स्कोशिया में जितने भी यूनिवर्सिटी एनबीसीसी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां ऐसी, कॉलेजेस ऐसे जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ड्रॉप हुआ है एंड इसकी वजह से जो फैकल्टीज है, जो स्टाफ है, उनको भी ड्रॉप किया गया। बिकॉज ये देखो, 31.2 बिलियन डॉलर्स की बड़ी इंडस्ट्री है, 31 बिलियन डॉलर से भी बड़ी इंडस्ट्री है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, और बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं कनाडा की इकोनॉमी में। बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। चीप लेबर है, बाहर से पैसा आ रहा है, फंड्स आ रहा है, और 70 to 80% जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, सबके फुद्दू, सबके बकवास कोर्सेज है जो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा इन टर्म्स ऑफ स्किल्स के रिगार्डिंग, एनहेंस कुछ नहीं करेगा। ये एक जस्ट पाथवे है कि एक सेफर पाथवे है कि हमने स्टडी करी है, हमने 2 की स्टडी करी है, हमें 3 का वर्क परमिट मिल रहा है, आगे हम देखा जाएगा। अगर आप +2 के बाद आ रहे हो तो कभी मत आना, ग्रेजुएशन करो फिर मास्टर लेना। आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो हमेशा मास्टर्स पे जाओ या कोई प्रोफेशनल कोर्स जिसमें आपको वर्क परमिट भी मिले। +2 के बाद कभी मत आना, कभी मत आना। इवन डिग्री पे भी मैं आपको अलाउ नहीं, मना करूंगा कि मत आओ। आज के टाइम पे आना चाहते हो आओ, लेकिन सिर्फ डिग्री लेना, लेकिन कुछ ऐसी डिग्री लेना जिसकी इन डिमांड हो। बीबीए, बीएमएस, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है कनाडा में। मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी कोर्सेज है ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाओ, ट्रांसपोर्टेशन में जाओ, एग्रीकल्चर वाला कोई कोर्स करो, या तो कोई हेल्थ केयर वाला कोर्स करो, स्किल बेस्ड कोर्स करो, तभी कोई पॉसिबिलिटी है। और आपको मैं छोटी एडवाइस करूंगा, मास्टर्स के अंदर ना हमेशा ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया को ही चूज करना। बिकॉज वहां पे आप अगर इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से जाते हो, कई यूनिवर्सिटी कुछ कॉलेजेस है, आप सीधा पीएनपी में फाइल कर सकते हो इवन इफ यू हैव अ 0 एक्सपीरियंस। इसके बाद आप अटलांटिक प्रोविंस को चूज करो, लेकिन मिनिमम 2 ईयर कोर्स चूज करना। आई वुड एडवाइस यू कि मास्टर्स को चूज करो या कोई हेल्थ केयर वाला कोर्स चूज करो, तब भी पॉसिबिलिटी है को वर्क परमिट मिलेगा और तभी पॉसिबिलिटी है को ज्यादा पॉइंट्स ही बनेगी आपके सीआरएस के अंदर। आज के टाइम पे ये भी रियलिटी कि फॉरेन ड्रॉ तो पहली बात तो हो नहीं रहे, जितने भी ड्रॉ हो रहे हैं सिर्फ सीईसी ड्रॉ हो रहे हैं, डेट मीन्स कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास वाले ड्रॉ हो रहे हैं, और जिसके पास कैनेडा एक्सपीरियंस है मिनिमम 1 ईयर का, उन्हीं के पास पॉसिबिलिटी है टू गेट इनटू द पीआर पाथवे। बट ये भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रोविंस में हो, आपका इंडस्ट्री क्या है, आपका एनओसी कोड क्या है, ये सारी चीजें मैटर करती है। आपकी एज, आपका आइएलटीएस स्कोर, सब कुछ मैटर करता है। अगर इसको मैं कंपैरिजन करूँ एलएमआई के थ्रू, दैट मीन्स वर्क परमिट के थ्रू, तो अगर आपको कुछ एक चीज को चूज करना हो तो देखो, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, अगर आपको कंस्ट्रक्शन की जॉब मिल रही है, हेल्थ की जॉब मिल रही है, या आप स्किल बेस्ड की जॉब मिल रही है, कोई भी मैकेनिक हो, कारपेंट्री हो, प्लम्बर हो, तब आप एलएमआई चूज करो। नहीं मिल रही
तब आप सिंपल सी चीज़ है स्टडी वीज़ा पे आओ। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, डायरेक्ट पीआर के पाथवे भी अवेलेबल है। इफ़ यू रियली नीड अ हेल्प, आई कैन हेल्प यू आउट। मेरे को कॉन्टैक्ट करो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, आई विल हेल्प यू आउट। आपको मैं विद इन 5 to 6 मंथ्स के अंदर डायरेक्ट पीआर भी दिलवा सकता हूँ। ये भी एक रियलिटी है कि जो डायरेक्ट पीआर के डिफरेंट पाथवे लाइक RRS, EIP, अल्बर्टा टेक, BC टेक्नो पाथवे वो बंद हो चुके हैं। लेकिन अगर आपके पास इंडिया में या अपनी होम कंट्री में किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, आपको डायरेक्ट पीआर चाहिए, आई कैन हेल्प यू आउट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर आपके माइंड में ये हो कि मैं इनसाइड कनाडा चले जाता हूँ विजिटर वीजा पे, उसके बाद मैं इनसाइड से अप्लाई करता हूँ स्टडी परमिट के लिए, तो मेरे पास चांसेस ऑफ अप्रूवल इट्स वेरी हाई। ऐसा है या नहीं है? आपको मैं सिंपल लैंग्वेज समझा दूं, ऐसा नहीं है, बाकी चांसेस ऑफ डिस अप्रूवल इट्स वेरी हाई। अगर आप इनसाइड कनाडा अप्लाई करते हो, वर्क परमिट तो वैसे ही बंद हो गया है, लेकिन अगर स्टडी वीजा के लिए भी अप्लाई करते हो तो चांसेस ऑफ डिस अप्रूवल इज वेरी हाई। तो अप्रूवल तो वैसे ही नहीं होने वाला। अगर आपको स्टडी वीजा की फाइल लगानी है ना, तो अपनी होम कंट्री से ही लगाओ। अगर आप इनसाइड कनाडा लगाते हो तो या तो हेल्थ केयर और मास्टर्स में जाओ। यही इंडस्ट्री को चूज करो जिसको आपको मैं हमेशा कहता हूँ, मास्टर्स, हेल्थ केयर, कोई प्रोफेशनल कोर्स, कोई लॉ के रिगार्डिंग, कोई इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, कोई साइंटिस्ट के रिगार्डिंग या PhD कोर्स के रिगार्डिंग, इन्हीं में ही पॉसिबिलिटी है। और आपको मैं रियलिटी कहूँ ना, कनाडा में तो पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इतनी जॉब्स नहीं है, अनटिल अनलेस इफ यू हैव अ स्किल्स। और आप सोचो कि मेरे को बैठ बैठा जॉब मिल जाए, jobsbank.gc पे, indeed.ca पे, लिंक्डइन पे मैं अप्लाई करूँ, बैठ बैठ जॉब मिल जाए, नहीं मिलने वाली है अनटिल एंड अनलेस इफ यू आर वेरी स्किल्ड पर्सन। अगर आप स्टडी वीजा पे हो, आपको स्किल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, आप सिम पे तो वर्क नहीं कर सकते, दैट मीन्स आप लीगलाइज तो वर्क नहीं कर सकते, लेकिन आप कैश पे वर्क कर सकते हो। एंड वंस यू कॉट while doing a job in cash you will be deported। ये भी ध्यान रखना, आजकल कोई किसी का सगा नहीं है, तो इसमें भी बहुत सारे फ्रॉड स्कैम हो रहे हैं। CBSE ने एक बार छापा मार दिया और पकड़े गए तो आपका सारा PR का जो सपना है ना, वो वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा, वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज समझाता हूँ, अच्छी प्रोफाइल है तो स्टडी वीजा को पहले चूज करो। अगर जो इंडस्ट्री में आते हो, जैसे मैंने पहले कहा, तो LMI पे जाओ, तभी बेनिफिट है। और स्टडी वीजा पे जा रहे हो तो एटलीस्ट 5 से 6 महीने पहले ही अप्लाई करना, बिकॉज गेटिंग अप्रूवल ऑफ ऑफर लेटर, LOA एंड पाल, इट विल टेक टाइम। तो टाइम लग रहा है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है आज के सिनेरियो में, और इतना इजीली भी अप्रूव नहीं हो रहा। सो वीडियो में पेंड करता हूँ, कुछ भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय।